एक बार की बात है। रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहता था। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी एक बच्ची को जन्म देती है। राधा की बेटी बिल्कुल काली होती है, लेकिन रामू और राधा उसे बहुत प्यार करते हैं और उसका नाम मुस्कान रखते हैं। 1 साल बाद उसे एक बेटा होता है, उसका नाम मोहित रखते हैं। मोहित जब 2 साल का होता है तो उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। रामू बेचारा अकेले ही दोनों बच्चों को पालने लगता है। कुछ समय बीतता है, मुस्कान 5 साल की हो जाती है। रामू अपने बच्चों को बोलता है, मैंने तुम दोनों का एडमिशन करा दिया है, कल से तुम दोनों स्कूल जाना। मुस्कान और मोहित स्कूल जाने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन से स्कूल जाने लगते हैं। मुस्कान अपने क्लास में जाकर सबसे आगे बैठ जाती है। टीचर पूछती है, ए लड़की, तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें इस क्लास में नहीं देखा। मेरा नाम मुस्कान है, मेरा एडमिशन आज ही हुआ है। नाम मुस्कान और शक्ल ऐसी कि सामने वाले की मुस्कान गायब हो जाए। जाओ और जाकर सबसे पीछे बैठ जाओ। तुम्हारी काली शक्ल देखकर मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगी। मुस्कान उदास हो जाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। मैडम उसकी काली शक्ल से बहुत नफरत करने लगती है और उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। पढ़ाई में मुस्कान बहुत तेज थी, फिर भी उसकी मैडम उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन मुस्कान और मोहित स्कूल जाते हैं, लेकिन मुस्कान अपनी कॉपी घर में ही भूल जाती है। स्कूल जाने के बाद मैडम उसकी कॉपी मांगती है। मुस्कान बताती है, मैडम मैंने होमवर्क पूरा किया है, लेकिन कॉपी लाना भूल गई। मैडम उसकी एक नहीं सुनती है और बोलती है, अपने हाथ आगे करो। मुस्कान बोली, प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब गलती नहीं करूंगी। मैडम अपनी छड़ी से मुस्कान को मारने लगती है। मुस्कान रोने लगती है और उसके हाथों से खून आने लगता है। मुस्कान रो रो कर बोलती है, मैडम जी मुझे मत मारो, मत मारो मुझे माफ कर दो मैडम जी, मुझे माफ कर दो। मैडम बोली, मैं बच्चों को माफ नहीं, सजा देती हूँ। सजा तो दूंगी ही तुम्हें। तुम जैसी लड़की को सजा मिलनी भी चाहिए। उसकी मैडम उसे रोज मारने का बस बहाना खोजती थी। एक दिन तो हद हो गया। मुस्कान को स्कूल के छत पर बहुत कड़े धूप में खड़े कर दी। धूप से चक्कर खाकर मुस्कान छत से नीचे गिर गई और तड़प तड़प कर मर गई। उस वक्त रामू शहर गया था। यह खबर सुनकर वो वापस आ जाता है, लेकिन उसके आने के बाद उसे उसकी बेटी का मौत का सच पता नहीं चल पाता और ना ही उसे उसकी बेटी की शक्ल देखने को नसीब होता है, क्योंकि गांव वाले ही उसका क्रियाक्रम कर देते हैं। कुछ दिन बाद रामू अपने बेटे के साथ स्कूल आता है। वो वापस जा ही रहा होता है कि उसे एक भयानक शक्ल की काली चुड़ैल बच्ची दिखाई देती है। जब रामू पास जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं रहती। फिर वो सोचता है, अभी तो यहाँ कोई था, काली सी चुड़ैल सी दिखने वाली। फिर वो चला जाता है। वो चुड़ैल वापस आ जाती है और बोलती है, मैं वापस आ चुकी हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। पहले की तरह बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं और टीचर बच्चों को मार रही होती है। तभी वो काली चुड़ैल बच्ची वहाँ आ जाती है और उस मैडम को घूर घूर कर देखने लगती है। उसके पास रखी कांटों वाली छड़ी भयानक हवा में उड़ने लगते हैं। सब लोग उसे देख डर जाते हैं और सबको हैरानी होती है कि ये अचानक होने क्या लगा है। उसके बाद वो एक इशारा करती है, छड़ी मैडम को मारना शुरू कर देती है
मैडम जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो चुड़ैल बच्ची बहुत खुश होती है और बोलती है, अब आया ना मजा, अब पता चलेगा दर्द कैसे होता है। हाय हाय मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। ये सब देखकर सब बच्चे बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाता है, मैडम सो जाती है। तभी वहाँ चुड़ैल बच्ची आती है और बोलती है, मेरे काले रंग से बहुत नफरत था ना आपको, अब मैं आपको काली कर दूंगी। चुड़ैल उसके सर के पास हाथ घुमाती है और मैडम का रंग काला हो जाता है। चुड़ैल बच्ची हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब मैडम शीशा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है, मैं काली कैसे हो गई। मैडम रगड़ डगर कर अपना मुंह धोती है, पर उसका रंग वैसा का वैसा ही रहता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसका रातों रात उसका रंग काला कैसे हो गया। वो जैसे तैसे अपने मुंह पर ढेर सारा पाउडर लगाकर स्कूल जाती है ताकि उसका रंग छुप सके। जैसे वो स्कूल पहुंचती है, चुड़ैल बच्ची उसका इंतजार कर रही होती है और हंसकर बोलती है, कब तक अपने इस रंग को छुपाएंगे। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और मैडम का रंग सारा धुल जाता है। मैडम को ऐसे देख सभी बच्चे हंसने लगते हैं। सबसे अपना फेस छुपाकर वो क्लास में जाती है और किताब से अपना चेहरा ढककर पढ़ाने लगती है। तभी चुड़ैल बच्ची वहाँ आ जाती है और जादू से किताब गिरा देती है। बच्चे मैडम को देख बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी मैडम पूछती है, क्यों हंस रहे हो, काली हो तो क्या हुआ। किसी की कालीपन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो। ये बोलकर मैडम क्लास से बाहर जाने लगती है। तभी एक बच्चा बोलता है, पहले अपने मुस्कान के कालेपन का बहुत मजाक बनाती थी, लगता है मैडम भूल गई है। फिर मैडम सोचती है कि सही में मैंने मुस्कान के साथ बहुत गलत किया है, सिर्फ इसलिए कि वो काली थी। उसे इस बात का बहुत अफसोस होने लगता है। तभी रामू मोहित को लेने स्कूल आता है, लेकिन फिर उसे वो चुड़ैल बच्ची दिखाई देती है। रामू उसे देख सोचता है, कहीं ये मुस्कान तो नहीं है जो मुझे बार बार दिखाई देती है। रामू छुपकर छत चला जाता है और उसके सामने आ जाता है। फिर पूछता है, क्या तुम मेरी मुस्कान हो। बोली, हाँ पापा मैं मुस्कान हूँ। मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी मौत कोई हादसा नहीं है, ये मैडम के वजह से हुआ है। लेकिन मैडम को उसके किए की सजा मिल चुकी है। रामू गुस्से में होकर मैडम के पास जाता है, लेकिन मैडम स्कूल से जा चुकी होती है। वो वापस घर आ जाता है और देखता है कि मैडम उसके घर पर ही है। मैडम अपने किए की माफी मांगती है और बताती है कि मैंने बहुत गलत किया था मुस्कान के साथ। वो अपनी गलती के लिए बहुत पछता रही है और माफी मांगती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। तभी वहाँ चुड़ैल बच्ची आ जाती है और बोलती है, अगर पछतावा है तो जाइए और बच्चों को शिक्षा दीजिए। मैडम एक अच्छे स्कूल में चली जाती है जहाँ अपाहिज बच्चे रहते थे। उसे बहुत प्यार करती है और बहुत अच्छे से पढ़ाती है। धीरे धीरे उसके व्यवहार के कारण उसका रंग साफ होने लगता है।